हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। और आज हम कराने वाले हैं एक एक नियम, जिसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। और इस चैप्टर का बहुत महत्व है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये बेसिक है। यहाँ पर बेसिक समझाया जा रहा है आपको, और बेसिक से आप इससे टाइम वर्क के क्वेश्चन भी कर सकते हो, और इन क्वेश्चनों की मदद से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन आएंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम में इससे संबंधित चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये एकदम बेसिक है और नवोदय के लिए स्पेशल है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर ये जो यूनिटरी मेथड होती क्या है। यूनिटरी मतलब एक एक में क्या है, यूनिट पर ध्यान दिया जाता है, इकाई पर। जैसे हमने बोला है कि 12 पेन की कीमत जो है 24 रुपया है, तो आप एक पेन की कीमत निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 12 पेन कितने की आ रहा है, 24 रुपये की आ रहा है, तो एक पेन मतलब इकाई से तुम निकाल सकते हो, एक से फिर अनेक निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे 12 पेन कितने की आ रहे हैं, 24 रुपये की आ रहा है, तो हमने बोला बताइए 96 पेन कितने के आएंगे, कितने पेन, 96 पेन कितने के आएंगे। तो आप बताइए कितने होंगे आपका, क्योंकि आप जब तक एक का नहीं निकाल पाओगे तब तक तुम यूनिट निकल आएगा, फिर तुम कितने की भी निकाल लेते हैं। जैसे हमने परसेंटेज का चैप्टर कराया था, तो हमने क्या है, सबसे पहले 1% पे ध्यान दिया था कि 1% निकालना आ गया तो आप कितना भी परसेंटेज निकाल लोगे, चाहे वो प्रॉफिट पर हो चाहे लॉस पर हो, या फिर प्रॉफिट लॉस भी कराया था तो हमने क्या, इकाई पर ध्यान देते हैं। तो इकाई जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर के लिए मैथ के 40 से 50% चैप्टर ऐसे हैं जो कि इसी एक मेथड से आते हैं। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट लाभ हानि हो गया, और टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, रेशो में भी इकाई अंक का चलता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि इसी मेथड से क्वेश्चन हो जाते हैं, और हम तो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इस नियम को, और क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के राइट कर लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। एक काम को 40 दिन में करता है, एक काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में। वह 5 दिन काम करता है। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, कितने दिन में काम कर रहा है, 40 दिन में। तो वह एक दिन में कितना काम करेगा, 40 का एक भाग खत्म कर लेगा काम। देखिए एक दिन का काम हो गया। कोई ये व्यक्ति जो 40 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में भाई एक भाग खत्म कर लेगा 40 का। अगर ये 5 दिन काम करेगा तो काम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं, मतलब 40 में से 5 काम खत्म कर चुका होगा। तो हमने पहले क्या किया, एक का इकाई निकाला कि एक दिन में भाई कितना कर रहा है, तो 40 का एक भाग ही होगा, 40 में से एक, इस तरह से लिखते हैं। तो 40 में से 5 दिन में भाई 5 काम कर लेगा, शेष कितना काम बचेगा, 35 है। 40 में से 5 हो गया तो कितना बचेगा, समझ में आ गया ये। 40 में से 5 काम उसने कर लिया, तो ये शेष काम बचेगा, शेष दिन का काम बचेगा। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, मतलब बाकी का काम भाई 35 दिन में ख़त्म और कर लेता है। लेकिन बी उस काम को 21 दिन में कर लेता है। बी जो शेष काम बचा हुआ है, इतने दिन का काम बचा हुआ है, बी इस काम को कितने दिन में कर लेता है, 21 दिन में। तो मुझे बताइए कि अगर पहले तो बी इस काम को पूरा कितने दिन में कर लेगा, वो निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, चलो निकालते हैं। 5 से काट दे इसको, 7 से काट देते हैं, 7 पंचे 35 है, 7 तिया 21 है, 5 से इसको काट दें, 5 अट्ठे 40 है, 8 तिया 24 है। तो बी, यहाँ पे बी का काम है, बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, सभी को आ गई, अच्छे समझ में आ गई, अभी नहीं आई है किसी को, बताइए, ठीक से करें अब इसको। 5 काम हो जाता है तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा उसका 35 दिन का, जो शेष काम बचा होगा, क्योंकि 5 तो हो ही गया,
शेष काम कितना बचा, इतना बचा है। और ये जो काम है 35/40 काम बी इस काम को कितने दिन में करता है, बी इस काम को 35/40 काम को कितने दिन में करता है, 21 दिन में। तो बी की क्षमता निकाल लेंगे, बी कितना दिन में निकाल रहा है, 7 5 35, 7 3 21, 5 8 40, 8 भाग वाला इधर कितना हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा कि नहीं, इतना समझ में आ गया। अच्छा बी 24 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में इसका क्षमता कितनी होगी, 24 का 1 भाग, समझ में आ गया। तो इसकी क्षमता तुम्हें पता है, इन दोनों की क्षमता पता है, तो दोनों लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, 1/40 और 1/24 को जोड़ देंगे तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे ये पता चल जाएगा। दूसरी मेथड भी बताएंगे इसके लिए, तो इसको देख लेते हैं फिलहाल। अगर ए और बी, ए की क्षमता एक दिन की कितनी, 1/40 है, बी की क्षमता कितनी एक दिन की, 1/24 है, दोनों लोग मिल गए हैं तो ये एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 240 लिख देते हैं फिलहाल। कितना आ रहा है, 240 है, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कटा, 4 से भाग दिया तो कितने बार जाएगा, 6 बार, 4 6 24 है, 6 बार गया तो यहाँ पर 6 आ गया, ये कितने बार गया, 10 बार, तो ऊपर कितना हो गया, 16, 16 बटे कितना है, 240 है। 16 कट रहा है किससे, 8 से काट दे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 है, कितना आ गया, 15। तो दोनों लोग मिल जाएंगे तो इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 15 दिन में। दोनों लोगों की एक दिन की क्षमता कितनी हो गई, 1/15, तो इस पूरे काम को करने में उसे कितना दिन लगेगा, 15 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15। अब इतना जो हमने करके बताया है आपको, इतनी भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको एक एक मेथड आता है तो। चलो इसको और देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट में करते हैं इसको ताकि और अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिक है अभी, फिर बाकी के क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। पहला देखते हैं इसको। एक तो ये हो गया, जैसे आपको दिख रहा है कि ये 40 दिन में कर रहे हैं, 5 दिन उसने काम कर लिया तो शेष काम कितना बचेगा, 35 है। 35 काम बच रहा है, कितना बच रहा है, 35 है, कितने में से, 40 में से। इतना काम आप मौखिक ही कर सकते थे, और इस काम को भाई कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में। तो यहाँ से हमारी बी की क्षमता निकल आई, बी की क्षमता कितनी आई थी, 24 है। अगर तुमने इतना मौखिक कर लिया, क्योंकि 5 दिन काम हो गया तो शेष कितना बचा, 35, 35 किस में से, 40 में से। ये कितने दिन में हो रहा है, 21 दिन में। 21 दिन से तुम बी की क्षमता निकाल लोगे, ए की क्षमता तुमको पता है। इधर ध्यान दो, अब तुम्हारे दोनों क्षमताएं पता चल गई, तो अब इसको शॉर्ट में करते हैं, कैसे हमने बताया था उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इतनी लॉन्ग मेथड हमने बताई नहीं है। जैसे ए की क्षमता तुमको पता है 40 दिन की, बी की क्षमता भी हमने निकाली 24 दिन, मतलब जिस काम को ये 40 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, और बी की क्षमता हमने निकालना बता दी। अब ये काम को हमने बोला था कि आखिर कार्य को कैसे निकालते हैं, इनके टाइम का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम, जितना दिन ले रहा है उनका एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अगर हम इनका एलसीएम लें तो कितना आएगा, यहाँ पर बता दें, 240 तो हमने लिख दिया था, रियल में कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। 8 से काट दें, 8 5 40, 8 3 24, 15 दूनी 30 है, 3 8 24, 240 ही आ रहा है, ठीक है, 240 आ रहा है, काम है 240 है। 40 दिन में ख़त्म करना चाह रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, एक दिन का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें इससे भाग दे देंगे, तो एक दिन में कितना हो रहा है, 6, और ये एक दिन में कितना कर रहा होगा, 10, एक दिन का हो गया। क्योंकि जितना भी काम है अगर हम उसके इससे भाग दे देंगे दिनों से, ठीक है, तो एक दिन का कार्य निकल आएगा। ये भी एक नियम है। एक दिन में आकर उसकी क्षमता कितनी है, कार्य तुम्हारा इतना है और ये 40 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना, एक दिन के लिए हमें इसको इससे डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का है कि 40 दिन के लिए कितना समय लग रहा है, 240 है, 240 वस्तुएं बन रही, सपोज मान लेते 40 दिन में, तो एक दिन में कितनी बन रही होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा। तो 6 वस्तुएं या 6 कोई प्रोडक्ट कुछ भी है,
तो हमें भाग देना होता है। ये मेथड तुम्हें समझ में आ गई तो ये डायरेक्ट ही हो जाता है। अगर दोनों लोग मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना हो जाएगा 16। एक दिन में 16 बन रहा है तो बताइए मुझे कितना दिन लगेगा। तो समझ में आ गया कि 16 प्रोडक्ट बन रहा है कितने दिन में, एक दिन में। प्रोडक्ट मान लिया तो 240 प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो भाग दे देंगे। समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि एक कार्य 10 व्यक्ति और 12 औरतें 10 दिन में पूरा करते हैं। कोई काम है 10 व्यक्ति, ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। समझ में आ गया। 10 व्यक्ति 10 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति। व्यक्तियों की संख्या घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, सीधा सीधा है। तो 10 व्यक्ति के या 5 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या तो 20 दिन लग रहा है। ये समझ में आ गया। टाइम निकल रहा है कितने व्यक्तियों का, 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति मतलब जो भी है, कोई मान लीजिए ये 20 दिन में काम करता है। इसी तरह से देखिए 12 औरतें इस काम को कितने दिन में कर रही हैं, 10 दिन में। तो 6 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। 12 औरतें इस काम को, 12 वुमेन लिख लेते हैं, 10 दिन ले रही हैं तो 6 कितने दिन में लगेंगी, 6 औरतें 20 दिन में। तो यहाँ पर ये दोनों लोग मिल जाएं, दोनों लोग मिल जाएं तो यहाँ पर अगर हमने अभी एक एक मेथड से बताया था कि कार्य कितना होगा, कार्य के लिए हमें क्या करना था, एलसीएम किसका, टाइम का, समय का एलसीएम कितना होगा, 20, 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो एक दिन की क्षमता निकाल सकते हैं। कोई मान लेते ये व्यक्ति है, जितने भी व्यक्ति, इतने व्यक्ति 20 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 1 है। समझ में आ गया, अभी बताया था, ठीक है। तो 20 दिन में कोई काम हो रहा है, 20 दिन में 20 प्रोडक्ट बन रहे हैं। 20 दिन में कितने बन रहे हैं, 20 प्रोडक्ट या 20 वस्तुएं बन रही, तो एक दिन में 1 वस्तु बन रही होगी। और 20 दिन में 20 बन रहा है तो एक दिन में 1। समझ में आ गया। दोनों लोग मिल जाएं, मतलब ये दोनों लोग मिल जाएं तो एक दिन में कितने प्रोडक्ट बनने लगेंगे, 2। एक दिन में 2 बन रहे हैं तो 20 प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट कर सकते, थोड़ा टाइम का बचत करिए। तो यहाँ पर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक एक मेथड से भी हम कर सकते हैं कि 10 व्यक्ति 10 दिन ले रहा है तो एक व्यक्ति कितने दिन लेगा, 100 दिन। 12 औरतें 10 दिन ले रही हैं तो एक औरत कितने दिन लेगी, बताइए मुझे, 120। तो एक एक मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। और एक एक मेथड ही लगाया हमने, एक दिन की क्षमता निकाली, उससे इसको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर। तो यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आई कि एक एक मेथड में क्या देखते हैं हम, यूनिट को देखते हैं कि इकाई में कितना हो रहा है। इकाई को निकाल लेते हैं, यानी 1 का निकाल लेते हैं, 1 से फिर अनेक की तरफ जाते हैं, या अनेक का दिया हो तो 1 का निकाल लेते हैं। जैसे सिंपल सा उदाहरण में बताया कि मान लेते हैं 240 में 12 किलोग्राम गेहूँ आते हैं। 240 रुपये में 12 किलोग्राम गेहूँ आते हैं। तो मुझे बताइए कि 20 किलोग्राम गेहूँ कितने के आएंगे। हाँ, अगर समझ में आ गया तो अभी तुरंत बता दोगे, कितने के, 400 के। क्योंकि आपने देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, 20 किलोग्राम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इकाई निकालना पड़ेगा। 12 किलोग्राम की जगह पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1 किलोग्राम का प्राइस निकालना रहेगा। तो 12 किलोग्राम 24 के आ रहा है, तो 1 किलोग्राम कितने के आ रहे होंगे, 20 रुपये के। 1 किलोग्राम 20 का आ रहा है तो 20 किलोग्राम कितने के आएंगे, 400 के। समझ में आ गया। तो इसी तरह से अगर हमने इस तरह के इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा पूछ लिया जाता तो क्या आप कर पाते। अभी दिक्कत आएगी, देखना कि 240 रुपये में 12 किलोग्राम गेहूँ आते हैं।
या फिर चावल आते, जो भी तुम्हें खरीदना खरीद लेना बाजार में। अब हमने बोला है कि बताइए कि 1800 रुपये में कितने किलोग्राम गेहूं आएंगे। अब निकालिए, कंसेप्ट को समझना है। 240 रुपये में 12 किलोग्राम आ रहे हैं, तो 1800 रुपया में कितने किलोग्राम गेहूं आएंगे। क्या 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 करोगे अभी, अगर तुम्हें पता है। अभी हमें किस तरफ का पूछा है, इस तरफ का पूछा है, तो फिलहाल 1 रुपये में कितना किलोग्राम आ रहा है वो देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इकाई निकालना पड़ेगा कि 1 रुपये में कितना आ रहा है। 1 रुपये का निकल आएगा तो तुम कितना के भी निकालो। जिसका पूछा है उसकी इकाई यूनिट निकालेंगे। तो जैसे 240 में 12 किलोग्राम आ रहा है, तो 1 रुपये में कितना किलोग्राम आएगा, तो तुम बोलोगे 12/240, यही कहोगे। इतना समझ में आ गया। अब आपको कितना निकालना है, 1800 निकालना है, तो हम इसमें किसका गुणा कर देंगे, 1800 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। जैसे यहाँ पर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 0 से 0 कटा तो कितना आ जाएगा, 90 किलोग्राम। 2 से इस 18 को 180 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इतने रुपया में आ जाएगा 90 किलोग्राम। तो हमने कौन सी मेथड लगाई इसमें, एक एक नियम लगाया। समझ में आ गया, कुछ अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर कि ये किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, सपोज मान लेते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। और बी इसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो दोनों लोग मिल जाएंगे तो इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। और मान लेते सी और होता है, एक सी और है, चलो उसको भी देख लेते हैं। ए इसी काम को कितने दिन में करता है, 90 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 90 दिन में करता है। अगर ये तीनों लोग मिलकर काम करें तो ये काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, काम को निकालना पड़ेगा। और काम कैसे निकालते हैं, इनके टाइम का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 15, 30 और 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 15 से जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, एक दिन की क्षमता निकल आएगी। कितने प्रोडक्ट बनाना है आपको, 90। ये प्रोडक्ट, कार्य मतलब कोई भी काम है, यानी प्रोडक्ट एक वस्तु है, उन्हें 90 वस्तुएं बनाना है और 15 दिन में इसे फिनिश करना है। तो एक दिन में ये कितनी वस्तुएं बना रहा होगा, 6। समझ में आ गया। बी कितनी बना रहा होगा, 3। बी कम क्यों बना रहा है, क्योंकि ज़्यादा दिन ले रहे हैं। ज़्यादा दिन ले रहा है तो मतलब कम वस्तुएं बना रहा होगा। और सी ने तो हद ही कर दी, सी एक दिन में एक वस्तु बना रहा है, तब जाके उसे 90 दिन में 90 वस्तु बनाएगा। समझ में आ गया। आप एक दिन में एक वस्तु बनाए तो एक महीने में कितनी बन जाएगी, 30 बन जाएगी। 90 दिन में कितनी बन जाएगी, 90 बन जाएगी। अगर तीनों लोग मिल जाते हैं तो कितनी वस्तुएं बन रही है एक दिन में, 10 वस्तुएं एक दिन में बन रही हैं। कब बन रही है, जब तीनों लोग मिलके काम करेंगे। 6 वस्तुएं इसकी, 3 वस्तुएं इसकी, 4। तो अगर तीनों लोग मिल जाते हैं तो कितना दिन लगेगा, 9 दिन। कितनी वस्तु बनाने में, 90 वस्तु। अच्छे समझ में आ गया। चलो इन क्वेश्चनों को और देख लेते, बाकी बात देखते हैं क्या समझ में आया। इनको देखें क्वेश्चन को। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद ऊपर की तरफ चल रहे हैं। राम किसी काम को 6 दिन में तथा मोहन उसी काम को 8 दिन में करता है। यदि दोनों काम को एक साथ करना शुरू करें तो कितने दिन में हो जाएगा ये काम। तो देखिए अभी जो हमने एग्जाम्पल बताया था उसे जैसे 3 लोगों का बताया था, ये 2 लोगों का है, मौखिक हो जाएगा। देखिए
राम को मान लेते ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। ठीक, बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। अब ये काम कितना है, तो काम निकालने के लिए हमने बोला था कि ये जो टाइम दे रखा है उनका एलसीएम ले लेंगे। 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 24 है। तो हमारा काम कितना है? 24 वस्तुएं बनाना है आपको। एक दिन में भाई एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएगा? 4, क्योंकि 6 दिन में उसे 24 वस्तु बनाना, तो एक दिन में कितनी बना रहा होगा? 4। एक दिन में कितनी बना रहा होगा? 3। दोनों लोग मिल जाएंगे तो कितनी वस्तु बनेंगी? 7। एक दिन में 7 बन रही हैं, तो कितने दिन लगेंगे इसे? 3 सही 3 बटे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 7 तिया 21, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? ये 3 सही 3 बटे 7 है। समझ में आ गया? मौखिक क्वेश्चन हो गया। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप और इससे जल्दी कर सकते हो क्योंकि ये मौखिक क्वेश्चन है। चलो इसको देखें, समझ में आ गया? अब देखो इसको, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को 20 दिन में करता, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा? अब की बार में ए और बी मिलके कितने दिन में कर रहा है? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब की बार में तुम्हें क्या दे रखा है? ए और बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 12। यहाँ 12 लिख दें, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब बोला बी कितने दिन में करेगा? बी का पूछा है कि बी कितने दिन में इस काम को कर लेगा। अच्छा, ए अकेला, यहाँ पर बी का तो निकाल ही लेंगे, यहाँ पर किसका दे रखा है? अभी ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो हम उसी से कर रहे हैं कि काम कितना करना है, आखिर कार्य कितना है। तो कार्य या काम निकालने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? 240। तो हमने काम कितना निकल आया हमारा? 240। 240 वस्तुएं बनाना है और 12 दिन में बनाना है, तो एक दिन में ये कितनी बना रहा होगा? कितनी बना रहा होगा? 20 वस्तुएं बन रही होंगी ना। अच्छा, 20 वस्तुएं ये दोनों लोग मिलके बना रहे हैं। कौन बना रहा है? ए और बी मिलके एक दिन में कितनी वस्तु बना रहे हैं? 20। अच्छा, ये कितने वस्तु हैं? इसे कितना टाइम लग रहा है? 20 से भाग दिया तो 12। ये अकेला 12 वस्तु बना रहे हैं और दोनों लोग मिलके कितनी वस्तु बना रहे हैं? 20 वस्तु। दोनों लोग मिलके 20 वस्तु बना रहे, जिसमें से ए अकेले की कितनी है? 12 वस्तु बना रहा है। तो ये कितना बना रहा होगा? 8। बी एक दिन में 8 वस्तु बना रहा है, तो 240 वस्तु बनाने में कितना समय लगेगा? 8 से भाग दे देंगे, तो 8 तिया 24। तो कितने दिन लग जाएंगे इसको? 30 दिन। समझ में आ गया? इतने बेहतर तरीक़ा से आपको समझना है और बिना फॉर्मूले के। कोई फॉर्मूले तो हम बता ही नहीं रहे तुमको, सीधा इसके फॉर्मूले भी हैं, फॉर्मूले पर ध्यान नहीं देना है तुमको। कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, एक एक नियम से कर रहे हैं कि आखिर एक दिन में भाई कितने प्रोडक्ट बना रहा है। हमारे पूरे प्रोडक्ट हैं, एक दिन में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उनसे मिलके हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया? आगे करें। और एक काम और करना है कि जो वीडियो देखते हैं अगर पसंद आता है आपको तो उसे लाइक भी कर दिया करो। थोड़ा बहुत तो सोचा करो कि आप नॉलेज ले रहे हैं और थोड़ा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते हो। हैं, फॉर्मेलिटी मतलब कि अगर पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ये सबसे नॉर्मल है, ये तो हम कभी बोलते नहीं, लेकिन फिर भी बीच बीच वीडियो में वैसे हर कोई यूट्यूबर बोलता रहता है कि अब तो करो, है ना। फिलहाल इसको देखो, अच्छा लगता है तो करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अब यहाँ पर देखते हैं 3 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है? 14 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि 20 पेन और 20 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? 12 पेन है, चलो कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 पेन और की जगह पे क्या प्लस है, 5 है पेंसिल कितने की आ रही? 14 रुपये की आ रही है। ये चीज़ समझ में आ गई? कितने 14 रुपये में क्या क्या आ रहा है? 3 पेन आ जाते हैं और 5
पेंसिल आ जाती हैं। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा है उन्होंने, 12 पेन। अच्छा 12 पेन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 4 का गुणा कर देंगे तो 12 पेन हो जाएंगे। 4 का इसमें कर देंगे तो 20 पेंसिल हो जाएगी। यही तो पूछा है उन्होंने। तो 4 का गुणा जब हम इसमें कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, तो इधर भी तो करना पड़ेगा। आंसर आ गया। क्या किया, इधर पूरे में 4 का गुणा कर दिया तो इधर भी 4 का गुणा कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 12 पेन। ठीक, और ये कितनी पेंसिल हो जाएंगी, 20 पेंसिल हो जाएंगी। 14 चौके कितना हो जाएगा, 56। 14 चौके 56। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56। समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन होता है, ये भी क्वेश्चन आपको करना है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आ गया समझ में? तो अब इसी पर हम एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन वाला ही ना हो लेकिन क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो अगर हमने बोला कि कितना निकालना है आपको, 15 पेन और 25 पेंसिल की कीमत निकालना है। क्या निकालना है, कीमत क्या होगी, फटाफट बता दीजिए कितना हो रहा है। ऑप्शन भी है इसमें, पेन की कॉपी की भी जरूरत नहीं है, मौखिक है। ऑप्शन भी है आपका इसमें, बताइए क्या आंसर आ रहा है। 70। ठीक है, राइट है 70। क्या करा है कि इसमें पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का। 5 दिया 15, 5 25 और 5 का इसमें कर दिया तो 14 पंचे 70। तो मौखिक क्वेश्चन था इसमें, है ना। इस तरह क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए। चलो लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं और फिर इसके बाद और क्वेश्चन लिखेंगे। लिखने में बड़ा टाइम जाता है और देखते हैं थोड़ा से इससे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 10 व्यक्ति इस काम को 25 दिन में करते हैं। कितने, 10 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में करते हैं। तो 12 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, क्या है इसमें, 10 व्यक्ति, 10 मैन लिख दें, कितने दिन में कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति यानी एक मैन इस काम को कितने दिन में करेगा। व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। तो एक व्यक्ति इस काम को कितने दिन में कर रहा होगा, 250 दिन में। क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 10 का भाग दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा होगा। कब होता है ऐसा कि जब व्यक्ति बढ़ते हैं, मतलब व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो गुणा, एक साइड पे गुणा होगा तो उसका अपोजिट होगा, क्योंकि गुणा का अपोजिट क्या होता है, भाग। जैसे यहाँ पर हमने बोला कि व्यक्तियों की संख्या घट रही है, व्यक्तियों की संख्या घट रही है तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। अपोजिट है, अपोजिट है ना, कि व्यक्तियों की संख्या घटेगी तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। अपोजिट होती है तो हमने इधर क्या कर दिया था, भाग दे दिया। 10 का भाग दे दिया तो एक व्यक्ति की निकल आएगी, इधर भाग दिया तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या, एक व्यक्ति की क्षमता निकाल ली। अब 12 व्यक्तियों की निकालना है तो 12 व्यक्ति देखिए, इधर क्या किया, गुणा। व्यक्तियों की संख्या बढ़ी तो दिन घटेंगे, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का भाग। 12 दूनी 24, कितना बचेगा, 1। अच्छी बात है, 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 12, अब 12 पंच नहीं, इसको करा देते हैं, ऐसा भाग दिवा देते ना, तो बच्चे तो कन्फ्यूज हो ही जाएंगे। ये लिखा है, कितना लिखा, 250, इसमें दे दिया 20 से भाग, 12 से भाग, किससे, 12। 12 दूनी 24 है। अभी कितना, 1 बचा, उतारा कितना, 0। अब हमने उतारा है तो पढ़ा तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अभी देखते हैं। अगर हमने इसमें क्या किया, जब हम उतारते हैं तो भाग पढ़ना, मतलब पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। 12 का पहाड़ा पढ़िए, 10 से ज़्यादा ना हो। तो कितने बार पढ़ेंगे हम, 0 बार। तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 0 बार पढ़ेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 10।
अब क्या लिखेंगे इसको, 20 सही 10/12, 20 सही 10/12, 5 से 2 से काट दो, 5 2 6 12, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 सही 5/6। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है।